हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर कवर करने वाले हैं वन लाइनर। आप सभी समझ सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में करंट अफेयर का कितना महत्व होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला पॉइंट है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा रहा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट है, किस हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे पर रोक लगाई है? तो ये पटना हाईकोर्ट ने लगाई है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान देश में कितने भारतीयों को निकाला गया है? तो ये 3800 भारतीयों को निकाला गया है। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है और इसमें ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन कावेरी। तो इसके तहत 3800 भारतीयों को भारत वापस लाया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता किया? तो ये इजराइल ने किया है भारत के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भगवान राम की कहानी सुनाने के लिए डिजीलैंड पर आधारित थीम पार्क रामालैंड विकसित किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। अप्रैल 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत बढ़ी? तो 11% बढ़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, किस देश ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये मॉरिशस ने किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज शतरंज लीग कहाँ शुरू हुआ? ये दुबई में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी? तो ये वंतिका अग्रवाल बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना लॉन्च की? तो ये उत्तराखंड ने की है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये नॉर्वे रहा है। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये लुका ब्रेसल ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लॉन्च पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसी न किसी एग्जाम में एक पुस्तक आती जरूर है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में किसको शीर्ष स्थान मिला है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो वायनाड केरल ने किया है। किसने मालदीव में तटरक्षक प्रतिष्ठान के निर्माण की शुरुआत की है? तो ये राजनाथ सिंह ने की है। टोरी बोवी का निधन हुआ है, वो किस देश के धावक थे? तो ये अमेरिका के धावक थे। किसने फास्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण किया? JP मॉर्गन ने किया है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में किस देश में सबसे अधिक सक्रिय इंटरनेट उपयोग करता है? तो ये भारत करता है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय SMB का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है। वोडाफोन कंपनी के नए CEO के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो मार्गेरिटा डेला को किया गया है। तो याद रखिएगा, वोडाफोन कंपनी के जो नए CEO होंगे वो मार्गेरिटा डेला होंगी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का विजेता कौन बना? तो ये जैन यूनिवर्सिटी बनी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर रहा। किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये मध्य प्रदेश में मिले हैं। किसे वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय बंगा को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है नीलोफर हमीदी, एलिहा मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के अगले सम्राट राजा चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 6 मई 2023 को, और ये हो चुका है। ठीक है। बिहार के किस शहर में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये पूर्णिया में किया गया है। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के गांव पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो नीरज चोपड़ा के गांव में एक स्टेडियम बनेगा। नेक्स्ट है, 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता था? तो ये केरल ने जीता था, इंपॉर्टेंट है। हर्षिदा शरद गुरण के जूनियर विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अप्रैल 2022 में भारत का GST कलेक्शन कितना लाख करोड़ रहा है? तो 1.68 लाख करोड़ का 2022 में GST कलेक्शन रहा है। PM मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक
दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 मई को मनाया जाता है। अभी लास्ट टाइम मनाया गया है 4 मई को, ठीक है। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तेज कौल को किया गया है। किस कंपनी ने मेथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस देश को अपना 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप नियो बैंक ओपन मिला? ये भारत को मिला है। और किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार? ये तेज कौल को मिला है, ठीक है। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये अलकेश कुमार शर्मा को किया है। अमेजॉन कंपनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एंडी जेसी को किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेजॉन एक नदी भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 35वां स्पेनिश लीग का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता है। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है? ये चिनाब नदी पर की गई है, ठीक है। DTK ने चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता सिंह को किया गया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया जैसलमेर में, याद रखिएगा। और दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया है? ये इंग्लैंड में बनाया गया है। परशुराम जयंती कब मनाई गई? ये 3 मई को बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र बना है। और क्वालकॉम इंडिया ने चिपसेट स्टार्टअप की सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सीडेक के साथ किया है, ठीक है। WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जिनोवा में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनोवा में। तरसेन सिंह सैनी का निधन हुआ है। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध गायक थे, याद रखिएगा। लॉन्च पुस्तक लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन है? तो राकेश मारिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तैराकी में 7 स्वर्ण जीते हैं? तो शिव श्रीधर ने जीते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। महिला T20 चैलेंज 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया गया था लखनऊ में। किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो अमेरिका ने किया है। PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। किस टनल को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला? तो ये अटल टनल को मिला है। थल सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो BS राजू हुए हैं। कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारी को कौशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? ये इसरो के साथ किया है, ठीक है। किसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देवदत्त चक्रवर्ती को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार में किया गया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? BS राजू को, अभी बताया था आपको। अमेरिका में बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूचांक में किस देश को सूचीबद्ध किया गया? भारत, रूस और चीन, इन तीनों देश को किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये सिडनी विश्वविद्यालय ने किया है। साल 2022 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? मैक्स वर्स्टेपन को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद किसी एग्जाम में आ भी चुका हो। सलीम घोष का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता। तो सलीम घोष का भी निधन हुआ हाल ही में। वे एक अभिनेता थे। गूगल में किस राज्य के युवाओं और महिला उद्योगकर्मियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए समझौता किया? तेलंगाना ने। और किस शहर में PM मोदी ने सेमीकॉन इंडिया इन्फ्रेंस का उद्घाटन किया? कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया बेंगलुरु में। और किस कंपनी ने एयर एशिया इंडिया को एयर इंडिया में विलय करने का प्रक्रिया शुरू किया? टाटा समूह ने। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ उपग्रह प्रशिक्षण के लिए समझौता किया? वनवेब ने। और किसने प्रतिष्ठित विहिटिली गोल्ड अवार्ड जीता है? चरुदत्त मिश्रा ने। AK भादुरी का निधन हुआ। वह एक क्या थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कितने UK का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता? तो ये जीता है किशोर कुमार दास ने।
विश्व बैंक ने किस देश के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन मंजूर किए हैं? भारत के लिए। और केंद्र सरकार में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाने की घोषणा की? यह 30 अप्रैल को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर कवर किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।